गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं प्रायिकता। प्रायिकता में भी सिक्के पर आधारित प्रश्न। टॉपिक पर जाने से पहले आप लोग हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, सिक्के पे आधारित प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 में जरूर ही आएगा, क्योंकि हर बार आता है सिक्के पे आधारित प्रश्न बिहार बोर्ड में, आप लोग देखते होइएगा। कहता है सिक्के पे आधारित प्रश्न जो है ना, एक सिक्के को उछालने पर, दो सिक्के को उछालने, एक सिक्के को दो बार उछालने पर और एक सिक्के को तीन बार उछालने पर आधारित प्रश्न आपको मिलेगा बिहार बोर्ड में। और यहाँ पर आपको एक नंबर, दो नंबर और आठ, पांच नंबर में भी आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है? एक नंबर, दो नंबर और पांच नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकती है। अगर तीन सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम पूछ ले और एक सिक्के को तीन बार उछालने पर कुल संभव परिणाम पूछ ले और उस पर आधारित कुछ दो तीन क्वेश्चन डाल देना, तो वह क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है ना? तो देखिए, हम पहले स्टार्ट करते हैं एक सिक्का से। देखिए, एक सिक्का को उछालने पे कुल संभव परिणाम हमारे पास दो होगा। क्यों होगा दो? क्योंकि अगर एक सिक्का को हम उछालते हैं तो या हमारे पास चित आएगी या पट आएगा, कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, जब तक कि सिक्का जो है सो अनबाइस नहीं है। मतलब सिक्का अगर बाईस है तो हमारे पास जो है तो या तो चित आएगा और या पट आएगा। चित को हम एच से दर्शाते हैं और पट को हम टी से दर्शाते हैं। सारे सिक्के के सवाल को हम टी और एच के माध्यम से ही सवाल को हल करेंगे। देखिए, एक सिक्के के, और हम लोग प्रायिकता के बारे में जान चुके हैं। प्रायिकता होती क्या है? पी से दर्शाते हैं। ई क्या है? तो घटना घटने की संभावना को दर्शाता है। ई के अनुकूल संभव परिणाम और कुल संभव परिणामों की संख्या। अब बताइए, यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितना होगा जब ये उस सिक्का को उछालेंगे? या तो हमारे पास हेड आएगा और नहीं तो हमारे पास टेल आएगा। समझे? क्या आएगा? या तो हमारे पास हेड आएगा, नहीं तो हमारे पास टेल आएगा। तो हमारे पास कुल संभव परिणाम कितना हो गया? दो हो गया। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो दो हो गया। अब देखिए, तो अब एक क्वेश्चन लिए हैं हम कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। अब बताइए, चित आने की प्रायिकता या तो पट आएगा या चित आएगा, मगर पूछ रहा है हमसे चित। चित एक ही बार हमको मिलेगा। अगर हम बैठ के अगर सिक्का को उछालते रहे ना, तो हमको चित कब मिलेगा? एक ही बार मिलेगा। ठीक है? और मगर आ क्या सकता है? चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो ई के कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया बाबू? यहाँ पर दो। कितना हो गया? और जो है सो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया? एक हो गया। हो गया ना? तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान होते हैं एक सिक्के पर आधारित प्रश्न, मगर हमको बिहार बोर्ड में एक सिक्के पर आधारित प्रश्न नहीं पूछेंगे, पूछेंगे दो सिक्के पे और तीन सिक्के पर। तो आइए हम सीखते हैं दो सिक्के पे आधारित प्रश्न। दो सिक्के पे आधारित प्रश्न को हम देखते हैं। पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा ना कि अगर हम दो सिक्का को उछालते हैं तो हमको कुल संभव परिणाम कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? देखिए, हमको चार प्राप्त होगा। देखिए, हम यहाँ लिख दिए हैं, एक सिक्के को दो बार उछालने पे कुल संभव परिणाम हमको कितना प्राप्त होगा? चार प्राप्त होगा। और वह चार कैसे प्राप्त होगा? देखिए, अगर एक सिक्का है ना, एक सिक्का को हम एक बार उछाल दिए ना, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मैं अगर एक सिक्का हम उछाल चुके हैं, उस पर हमको हेड आया हुआ है, अब हम दूसरी बार फिर एक सिक्का को उछालते हैं तो उस पर भी या तो हेड आएगा या टेल आ सकता है। अगर हम एक पहली सिक्का को उछाले और उस पर अगर हमको टेल मिल गया ना, तो फिर हम दूसरी सिक्का को जो उछालेंगे ना, तो उस पर हमको हेड या टेल मिल सकता है। इस तरह से यह जो है ना लिखने का तरीका होता है। देखिए, अब हम कैसे लिखते हैं? हेड को हेड के साथ लिख देंगे और हेड को टेल के साथ लिख देंगे। हेड को हेड के साथ लिख दिए, हेड को टेल के साथ लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे। फिर टेल को हेड के साथ लिखेंगे तो देखिए टेल और हेड, और फिर टेल को टेल के साथ लिखेंगे तो टेल टेल हो जाएगा। इस तरह से कुल संभव परिणाम हमारे पास चार आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा ना, दो, या तो पूछेगा एक सिक्के को दो बार उछालते हैं या दो सिक्के को उछालते हैं। बात सेम ही है। ठीक है ना? तो अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। देखिए, चित को हम एच से दर्शाते हैं। और देखिए, कम से कम का मतलब समझिए, कह रहा है कि कम से कम, कम से कम मतलब एक तो होगा ही होगा। अगर दो को हो जाए तो हमको नहीं दिक्कत है। कम से कम एगो रसगुल्ला हम खाएंगे। इसका मतलब हम ये मना नहीं कर रहे कि हम दूसरा रसगुल्ला नहीं खाएंगे। कम से कम एगो तो रसगुल्ला खेबे करेंगे, बाद बाकी आप जितना दे दीजिए सब खा लेंगे हम। तो वही कहने का मतलब हुआ। देखिए, एक सिक्के को उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, मतलब एगो चित। देखिए, एगो चित को हम किससे दर्शाते हैं? देखिए, वहां पर एच से दर्शाते हैं। देखिए, एगो यहाँ पर एच आया है, कम से कम कह रहा है। दू गो हो गया तो हमको कोई दिक्कत है? एगो तो रसगुल्ला हम खेबे करेंगे, दू गो मिल जाएगा तो वो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बाटी में रहेगा वो सब खा लेंगे। तो देखिए, एगो हो गया। अब यहाँ देखिए, एगो चित है, और फिर देखिए यहाँ पे भी एगो चित है, यहाँ पे चित है नहीं है। तो हमको कम से कम एगो चित का क्या बार मिल गया? तो तीन बार मिल गया। क्या बार मिल गया? तो तीन बार मिल गया। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? तीन लिखेंगे।
ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गई, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। और कह रहा है कुल संभव परिणाम कितना है, तो हम लोग जान चुके हैं कुल संभव परिणाम कितना है, 4 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए समझ गए कितना सरल था। समझिए, एक सिक्के को उछालने पर एक भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता। हम पहला दिन जब पढ़ाए थे ना प्रायिकता पासा पर आधारित, तो हम आपको सिखा दिए थे नहीं आने की को हम दर्शाते हैं पीई डैश के, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ई, यह फॉर्मूला होता है। अब देखिए, एक सिक्का को उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता हम निकाल लिए हैं। अगर एक सिक्के को उछालने पर एक भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो आप हमको देखिए, आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। या तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कर लिया, तो इसको हम निकाल लेंगे 1 माइनस 3/4। तो यह हमको हो जाएगा 4 माइनस 3/4, यह बराबर हो जाएगा 1/4। अगर इसको आप नहीं बनाए हुए हैं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो देखिए एक सिक्के को उछालने पर एक भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो आप यहाँ चेक कीजिए, इसमें 2 चित्त, इसमें एगो चित्त, इसमें एगो चित्त, इसमें एको चित्त है। जब एको चित्त नहीं है, जब इसमें एको चित्त नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्या, ई के अनुकूल संभव परिणाम हमारा हो गया क्या गो, एगो। क्या गो हो गया, 1। कितना हो गया, 1। तो हम लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे कुल संभव परिणाम क्या होता है ना, जब 2 सिक्का उछालेंगे तो 4 होता है। ये हम आगे बताएंगे कैसे होता है। तो ये हो गया 4, इसका आंसर हो गया। ये हो गया ना आंसर इसका। देखिए, अब कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर केवल एक चित्त आने की प्रायिकता। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि केवल एक चित्त है। देखिए सवाल को घुमा रहा है, क्या कर रहा है, सवाल को घुमा रहा है। क्या पूछ रहा है, केवल एक चित्त, इस पर ध्यान दीजिए, केवल। अब कह रहा है हमको एक चित्त चाहिए, तो एगो चित्त चाहिए, तो इधर देखिए गौर से आप लोग, एगो 2 चित्त है, मगर हमको लेना है 2 चित्त नहीं लेना है। कह रहा है केवल, लगा दिया केवल, क्या, एक चित्त। तो यहाँ 2 चित्त है, तो ये कट जाएगा। केवल एगो, तो हाँ एगो यहाँ पर है, केवल एगो तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो चित्त है नहीं है। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना हो गया बाबू, यहाँ लिखेंगे पी बराबर, क्या लिखेंगे, पी बराबर क्या लिखेंगे, पी बराबर लिखेंगे क्या, हमको क्या है 2 और बट कुल समूह परिणाम कितना 4, इसको काट देंगे, 2 1 2 दूनी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। समझे बच्चे लोग, समझे। अब हम आपको पढ़ाएंगे। हेलो बच्चों, देखिए अब आप लोगों को हम 3 सिक्कों या पर आधारित प्रश्न या और एक सिक्के को 3 बार उछालने पे आधारित प्रश्न आप लोग को हम बताते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। हर कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में तो पूछी ही जाती है, फेवरेट टॉपिक है बिहार बोर्ड के लिए। आप देखिएगा 2025 में भी वो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और टॉपर बनने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कितनी सरलता से आप क्वेश्चन को हल करते हैं। समय बचाना बहुत जरूरी होता है। देखिए अब सिक्के पर आधारित प्रश्न है, कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम 8 होता है। 8 होता है। अब जानते हैं क्या होता है, 8 होता है। 8 किस तरह से आता है, देखिए कि एक सिक्का है ना मेरे पास, पहले हम एक बार उछाले तो एक सिक्का पर हमको हेड आया, चलिए हम इसको मान लिए हेड आया, यहाँ रख लिया उसको। अब हम दूसरे सिक्का को उछाले, तो दूसरे सिक्का को उछाले ये तो या तो हेड आ सकती है या टेल आ सकती है। मान लीजिए अगर हेड आ गया ना, तो इस सिक्का को भी हम वैसे ही रख दिए। फिर अब हम तीसरे सिक्का को उछालते हैं, और तीसरे सिक्का को उछालते हैं तो उसपे भी हेड या टेल आ सकता है। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि पहला सिक्का को उछाल के रखे हुए हैं, दूसरी सिक्का को जब हमको टेल आया तो वहां पे रखे हुए, और फिर तीसरी सिक्का को उछाले तो हेड और टेल आएगा। इसी तरह से अगर हम पहली सिक्का को उछाले और उसमें हमको टेल आया, हम दूसरी सिक्का को उछालेंगे तो उस पर हेड आएगा, और तीसरी सिक्का को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा। ठीक उसी तरह से पहली सिक्का पर टेल आ चुका है, दूसरी सिक्का को जब हम उछालते हैं तो टेल आता है, और जब हम तीसरी सिक्का को उछालते हैं तो हेड और टेल आता है। ठीक ना, इस तरह से हमको जो है सो कुल संभव परिणाम आता है। तो हम देखिए उसको कैसे लिखेंगे, देखिए हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल, तो हेड टेल टेल। अब देखिए टेल के साथ टेल हेड हेड, तो टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। यह हमारा कुल संभव परिणाम हो गया। क्या हो गया, यह हमारा हो गया कुल संभव परिणाम, जो हमारे पास 8 आया हुआ था। क्या आया हुआ था, जो हमारे पास 8 आया हुआ था, यही है कुल संभव परिणाम। क्या है, कुल संभव परिणाम है ना, यही हमारा कुल संभव परिणाम आ गया। अब इस जब तक हमको यह नहीं बनेगा ना, हमारा
कोई भी सवाल नहीं बनेगा। हमको 3 सिक्का पे आधारित प्रश्न को बनाने के लिए ना बाबू हमको यह लिखना आना बहुत जरूरी है। और यह लिखने के लिए हम आप लोगों के लिए, अगर इसमें कंफ्यूजन है ना, इसको छोड़ दीजिए। हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट लाए हैं, या कहिए तो ट्रिक कहिए, जो भी कहिए आप इसको समझ सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले 4 बार हेड लिखिए, 1 2 3 4, 4 बार टेल लिख दीजिए। लिख दिए, अब देखिए गौर से, अब 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, यो लिख लिए। और देखिए आगे, अब 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। और इसी तरह से आपका जो है ना, एक सिक्के को 3 बार उछालने पे कुल संभव परिणाम आप बहुत सरलता के साथ सीख गए होइएगा लिखना, हमको पूरा उम्मीद है। और देखिए अगर आप ये सीख गए ना, तो इस पे आधारित कोई भी प्रश्न आप नहीं छोड़िएगा, यह मेरी गारंटी है। देखिए अब यहाँ पे पहला सवाल कर रहा है कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता। बताइए बाबू, अभी हम बताए थे कि 2 पासे को उछाले थे तो कहे थे कि कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता, तो हम बोले थे कि एगो रसगुल्ला तो हम खेबे करेंगे। अगर उस कटोरा में एक से ज्यादा रसगुल्ला है तो हमको कोई रोकेगा नहीं खाने के लिए, क्योंकि हमको कह रहा है कम से कम एक चीत। तो कम से कम एक चीत, तो कम से कम एक चीत, तो हमको तो एगो चीत चाहिए ही चाहिए, मगर उससे ज्यादा भी हमको चीत आ जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो देखिए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ एगो चित ही है, 2 चित है और 3 चित है। चित को हम H से डिनोट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर, तो अब ये तो हो गया, इसमें एगो चित और 2 चित, इहो में चित है, इहो में चित है। इसमें देखिए 2 चित, इसमें एगो चित, इसमें 2 चित, और इसमें एगो चित, इसमें भी एगो चित, और यहाँ बाबू एको चित नहीं है, नहीं है। तो हमारे पास कुल कितना है, ई के अनुकूल संभव परिणाम कितना आ गया, पी बराबर, देखिए यहाँ पी बराबर हमको कितना हो गया, ई के अनुकूल 1 2 3 4 5 6 7 वो आ गया। कुल संभव परिणाम हम सिखाइए दिए हैं, आप लिखना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा बाबू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब कह रहा है कि एक भी चित नहीं आने की प्रायिकता। इससे पहले ठीक हम 2 पासे वाला में सेम प्रश्न करवाए थे, तो वहां पे कुल संभव परिणाम आपका 4 था, यहाँ कुल संभव परिणाम 8 है। तो देखिए इसी तरह से एक भी चित है, यहाँ पर हम लिखा कम से कम एक चित, तो हम उस टेक्निक पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ डायरेक्ट देखेंगे एक भी चित नहीं आने की प्रायिकता। देखिए तब गिनिए था जिसमें एको चित नहीं है। देखिए तो एच का इतना जगह पर नहीं लिखल है, तो एच यूं लिखल है, यूं लिखल है, यूं लिखल है, यूं लिखल है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, मगर यहाँ नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एगो ऐसा हमको मौका मिलेगा जहां पर हम एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे, तो हमको एक भी बार हेड नहीं आने की चांस कहां पर है, यही वाला है। तो यही हम लिखेंगे पी बराबर, अब क्या लिखेंगे, पी बराबर लिखेंगे 1/8। यही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए, अब कह रहा है केवल एक चित आने की प्रायिकता। अब कह रहा है एक चित, अब इसमें आप खोजिए तक कहां पर एगो चित खाली दिख रहा है। यहाँ देखिए तो यहाँ पे 3 गो चित दिख रहा है, होगा नहीं होगा, हमें काम का लायक नहीं है। ई के अनुकूल संभव परिणाम क्या कर रहा है, केवल एक चित आना चाहिए, हमें काम के लायक नहीं है। यो है नहीं है, यो है नहीं है, ई है। देखिए तो इसमें हमको एक चित दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हमको एगो चित दिख रहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 दिख गया, यहाँ देखिए एगो चित दिख गया, यहाँ देखिए एगो चित दिख गया। अब बाद बाकी तो चित है ये नहीं है। तो कह रहा है हमको ई के अनुकूल संभव परिणाम कितना आ गया, ई के अनुकूल संभव परिणाम हमको 1 2 3 आ गया बाबू रे। तो इसको लिखेंगे 3, और कुल संभव परिणाम 8 होता ही है। यही आपका आंसर हो गया। समझे बच्चा लोग, समझ गए होइएगा, हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा, बहुत समझदार है आप लोग। देखिए अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग लिखते हैं ना कुल संभव परिणाम, उसको हम लिखने का तरीका आपको सिखा देते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे ना कि हम एक सिक्के को 5 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, एक सिक्के को हम 8 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, एक सिक्के को हम 100 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा ना, आप एक चुटकी में आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम होता है 2 के पावर 1, तो कितना हो गया 2। 2 गो सिक्का को उछालेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा 4। 3 गो सिक्का, एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो 2 के पावर 3 8। अगर आपसे पूछ दिया ना कि एक सिक्का को अगर आप 8 बार उछालिएगा तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो आप लिख दीजिएगा 2 के पावर 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम हो जाएगा आपका। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको घुमाना चाहता है ना, जानना चाहेगा कि आपको यह आता है कि नहीं आता, तो आपसे यह पूछ देगा कि एक सिक्के को हम 100 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितना होगा। आप कहिएगा कोई बात नहीं, हमको तो सर पढ़ाए हुए हैं, ये देखिए क्या, तो 2 और 2 के पावर 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब कहिएगा सर 2 के पावर 8 6 2 काहे लिखते हैं, तो रे बाबू एगो सिक्का को उछालते हैं ना तो 2 गो चांस है, ये तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, समझा। जब हेड आएगा टेल आएगा, जब 2 गो है तो 2 के ना पावर लगाएंगे थी। इसी तरह से याद करो, हम पासा में सिखाए थे
एक पासा को फेंकने पे कितना आता है, 6 आने का चांस है ना, कुछ समय पढ़ना तो 6 के पावर n रखे हुए थे। n क्या है, प्राकृतिक संख्या, समझ गया, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। आज का चैप्टर हम यही खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो कभी भूलवे मत कीजिएगा। अगर पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।